साथ में चंपई सोरेन और शीतल सोरेन का जिक्र आप कर रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है कि बीजेपी में जो तवज्जो नहीं मिली है, उससे निराश होकर वापस अपने खेमे में लौट। हेमंत सोरेन एक बार फिर से झारखंड के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेते हुए नजर आए। हेमंत सोरेन ने साबित कर दिया कि झारखंड में भारतीय जनता पार्टी का टिकना नामुमकिन है। अब भारतीय जनता पार्टी के ही खिलाफ मुख्यमंत्री बनने के बाद हेमंत सोरेन ने बड़े बड़े ऐलान किए। क्या कुछ हेमंत सोरेन कहते हुए नजर आ रहे हैं, सुनिए जरा। योजना के तहत दिसंबर माह से महिलाओं के खाते में 2500 रुपये देने का उसे भुगतान किया जाएगा प्रति माह। केंद्र सरकार में हमारा जो बकाया है 1,36,000 करोड़ रुपया, जो केंद्र सरकारी उपक्रमों पर है, उसकी वसूली के लिए कानूनी कार्रवाई प्रारंभ की जाए। आपको पता है ये राज्य देश का सबसे पिछड़ा राज्य है। यहाँ पर सामाजिक सुरक्षा, सोशल सिक्योरिटी अत्यंत महत्वपूर्ण और आवश्यक है। इसके तहत राज्य के गरीब युवा लोगों को उनकी आर्थिक स्वावलंबी कैसे बने, और इसको लेकर सरकार को अपनी आय बढ़ाने की आवश्यकता होगी। इसके लिए नए स्रोत खोजे जाएंगे। खनन क्षेत्र में लागू या चल रहे पुराने करों की समीक्षा होगी और उसमें वृद्धि एवं न्यायिक मामलों जो लंबित है उन सबको त्वरित गति से खत्म किया जाएगा। खनन क्षेत्र में कितनी अधिक दरें बढ़ाई जा सकती है, इस पर सरकार आगे बढ़ेगी। आप सबको मालूम है कि हम लोगों ने उत्पाद सिपाही में भर्ती की प्रक्रिया पूरी कर ली है, लेकिन इस प्रक्रिया के तहत बड़े पैमाने पर नौजवानों की जाने गई हैं, जो बहुत ही दुखद घटना के रूप में हमारे सामने आया है। क्योंकि भविष्य में भी बड़े पैमाने पर पुलिस की बहाली होनी है, इसलिए अविलंब पीछे हुए नियुक्ति में जो घटना घटी है उसकी समीक्षा की जाएगी। राज्य में सभी पदों पर नियुक्ति के लिए जेपीएससी और एसएससी तथा अन्य प्राधिकार 1 जनवरी 2025 के पूर्व परीक्षा कैलेंडर प्रकाशित किया जाएगा और जो लंबित रिजल्ट हैं उनको। हेमंत सोरेन ने साफ कर दिया है कि आज भी जो मुद्दे भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनाव जीतने का एक एजेंडा थी, उस पर बीजेपी कभी चुनाव नहीं जीत पाई। इस आधार पर हेमंत सोरेन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस
के माध्यम से सीधे तौर पर बता दिया कि वो महिलाओं के लिए क्या करने वाले हैं, युवाओं के लिए क्या करने वाले हैं और शिक्षा से जुड़े मुद्दों पर किस तरीके से संज्ञान लेने वाले हैं। हेमंत सोरेन ने जैसे ही मुख्यमंत्री पद की शपथ ली, उससे अगले ही दिन देखा जाए तो हेमंत सोरेन के जरिए बड़े बड़े ऐलान कर दिए गए। भारतीय जनता पार्टी में एक बार फिर से खलबली मचती हुई नजर आई, लेकिन एक और खलबली मचती हुई भारतीय जनता पार्टी में नजर आ सकती है जब चंपई सोरेन भारतीय जनता पार्टी को छोड़ने का फैसला करेंगे। दरअसल आपको बता दें कि हेमंत सोरेन की पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा के जरिए उनके प्रवक्ता द्वारा सुप्रियो भट्टाचार्य द्वारा एक बड़ा बयान जारी किया गया है, जिसमें चंपई सोरेन को लेकर इशारा किया जा रहा है कि हमने चंपई सोरेन की वापसी के लिए अपने दरवाजे खोल रखे हैं, लेकिन चंपई सोरेन वापसी करेंगे या नहीं करेंगे ये फैसला उन पर निर्भर करता है। अब इस कड़ी में झारखंड में बड़ा बदलाव होने की स्थिति भी देखी जा रही है, जहां मात्र हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री पद की शपथ लेते हुए नजर आए तो वहीं कई विधायकों के मंत्री पद की शपथ लेने का अभी भी इंतजार किया जा रहा है। ये भी चर्चाएं तेज हो चुकी हैं कि हेमंत सोरेन के मंत्रियों का जो शपथ रुका है वो कहीं न कहीं इस आधार पर भी रुका हुआ है कि चंपई सोरेन को जो ऑफर दिया गया है, क्या इन दिनों में चंपई सोरेन इस ऑफर पर कोई फैसला सुनाते नजर आएंगे? क्या चंपई सोरेन झारखंड मुक्ति मोर्चा में वापसी करते हुए दिखाई दे सकते हैं? इस पर क्या कुछ राय निकलकर सामने आ रही है, सुनिए जरा। सोरेन का जिक्र आप करें, लगातार सीता सोरेन का जिक्र आप कर रहे हैं। देखिए बिल्कुल इसमें कोई ऐसा नहीं है। देखिए पॉलिटिकल तौर पर कई बार आप अलग थलग हो जाते हो, कई बार नाराजगी ऐसी होती है कि आप जज्बात में आकर कुछ फैसले कर लेते हो। और यहाँ पर जिस तरह देखा जाए सीता सोरेन कई बार विधायक रही हैं जेएमएम से, चंपई सोरेन मुख्यमंत्री तक रहे हैं जेएमएम से, तो ऐसे में पार्टी को लेकर नाराजगी नहीं होगी। होता कई बार कि आपसे रिश्ते उतने बेहतर नहीं रह पाते या कुछ तलखियां आपस में बढ़ जाती हैं, उसको लेकर कहीं ना कहीं आप फैसला करते हो जज्बात में आकर। लेकिन अब जिस तरह सच्चाई नजर आ रही होगी तो कोई बड़ी बात नहीं कि यहाँ पर उनकी वापसी होती नजर आए। आपने मंत्रिमंडल की बात की, देखिए झारखंड में हम मंत्रिमंडल की बात करें, लेकिन महाराष्ट्र में तो अभी तक मुख्यमंत्री का चेहरा तय नहीं हो पा रहा है। तो ऐसे में देखिए बहुत सारी चीज़ें जो समय के साथ में तय होती हैं, समय के साथ में बैठकर, क्योंकि जब कई दल होते हैं तो सबकी राय मशवरा करना बहुत ज़रूरी है। और यहाँ पर जो नाम निकल कर सामने आ रहे हैं, क्योंकि 6 लगभग जो मंत्री मुख्यमंत्री लगाकर जेएमएम से आ सकते हैं, 4 कांग्रेस पार्टी से, 1 या 2 आरजेडी खेमे से आ सकते हैं, तो अभी इसको लेकर पूरी भूमिका बननी बाकी है। स्पीकर कौन होगा, डिप्टी स्पीकर कौन होगा, तमाम जो पद होते हैं उसको किस तरह से बांटा जाए, किस तरह से उनको आपस में एक दूसरे को दिया जाए, तो ये तमाम चीज़ें होती हैं। इसको लेकर आने वाले दिनों में ज़रूर कोई ना कोई कह सकते हैं कि इसका जो नाम की लिस्ट है वो सामने आएगी। और साथ में चंपई सोरेन और सीता सोरेन का जिक्र आप कर रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है कि बीजेपी में जो तवज्जो नहीं मिली है उससे निराश होकर वापस अपने खेमे में लौट। झारखंड में ये भी तय है कि सिर्फ मुख्यमंत्री नहीं बल्कि उप मुख्यमंत्री का पद भी निर्धारित होगा। इससे पहले झारखंड में उप मुख्यमंत्री पद का निर्धारित नहीं हुआ था। इस आधार पर देखा जाए तो हेमंत सोरेन जब सलाखों के पीछे पहुंचे थे तो चंपई सोरेन ने उनके बिना मुख्यमंत्री की कुर्सी संभाली थी, लेकिन जब हेमंत सोरेन वापसी कर लेते हैं तो मुख्यमंत्री की कुर्सी पर काबिज हो जाते हैं और चंपई सोरेन नाराज हो जाते हैं तो बीजेपी का दामन थाम लेते हैं। लेकिन बीजेपी में वो मान सम्मान न मिलने की वजह से और झारखंड मुक्ति मोर्चा के जरिए दोबारा ऑफर मिलने को लेकर ये चर्चाएं तेज हो चुकी हैं कि चंपई सोरेन वाकई झारखंड मुक्ति मोर्चा में वापसी कर सकते हैं। अब देखना होगा, तमाम अटकलें लगाई जा रही हैं। झारखंड में इंडिया अलायंस मजबूत है। शपथ ग्रहण समारोह के दौरान हमने वो झलकियां देखी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी झारखंड में अपनी बिसात को फिर से कायम नहीं कर पाएगी, ये तस्वीर भी हमने देखी। अब देखना होगा कि इस आधार पर चंपई सोरेन क्या फैसला लेते हैं। इस पूरे मुद्दे को लेकर आपकी राय क्या है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर देखते हैं। इसके नई न्यूज़। धन्यवाद।